तो इसमें कौन से शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए? कि जो वेद के अनुकूल है वो प्रमाण है और जो वेद के प्रतिकूल है वो प्रमाण नहीं है। मोहन भागवत जी ने भी ये बात स्वीकार की थी जी कि हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत सी मिलावटें हो गई। इंद्र ने व्यभिचार किया। हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे अधिक विरोध मनुस्मृति का होता है। अलग अलग पुराण में हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो तीन देवता हैं, देव हैं, इनके विपरीत बहुत सारी बातें की गई। बहुत से लोग ये सोचते हैं जितने भी पुराण हैं उनकी रचना व्यास जी ने की है, पर ऐसा नहीं है। कुछ पुराण ऐसे हैं जिनमें दिसंबर और जनवरी फरवरी ये महीनों के नाम भी आते हैं। सभी ने वेद को परम प्रमाण माना है और इस बात को शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार किया है। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास बातचीत में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाराणसी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नंदिता शास्त्री जी हैं। आज की इस बातचीत में आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। जी जी आचार्य जी, आजकल दो विपरीत बातों के लिए शास्त्रों का प्रमाण बताया जाता है। चाहे महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार है या नहीं है, इन दोनों के लिए शास्त्र प्रमाण दिए जाते हैं। व्यास पीठ पर कौन बैठ सकता है, कथा कौन कर सकता है, कथा का अधिकारी कौन है या कौन नहीं है, इन दोनों बातों के लिए, मतलब एक दूसरे से विपरीत बातों के लिए शास्त्र का नाम लिया जाता है जी। और दोनों शास्त्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसमें कौन से शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए, एक बड़ा कठिन विषय होता है। तो इस पे आप कृपया प्रकाश डालें कि किस शास्त्र को प्रमाण माने। जी, सर्वोपरि शास्त्र तो वेद ही है। महर्षि व्यास ने भी वेदांत दर्शन में जिस समय अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कि अब यहाँ से ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, तो जन्माद्यस्य यतः के बाद तीसरा सूत्र शास्त्र योनित्वात्, कि संपूर्ण शास्त्रों की योनि है। और उस शास्त्र में वहाँ पर लिखते हैं कि महता ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थानोपबृंहितस्य, जो संपूर्ण वेदादि शास्त्र हैं उसमें वेदादि लिखा और उसकी वो योनि है, कारण है, ब्रह्म है। तो शास्त्र में सर्वप्रधान शास्त्र चार वेदों को ही माना जाता है। और इसी बात को महर्षि देवदयानंद ने अपना प्रमाण एक हथियार बना करके कि जो वेद के अनुकूल है वो प्रमाण है और जो वेद के प्रतिकूल है वो प्रमाण नहीं है, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है और अन्य शास्त्र परतः प्रमाण है। शास्त्र की कोटि में चार वेद और षडंग, इनका ही प्रमुख रूप से ग्रहण होता है। और उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनको भी हम अंतर्भूत करते हैं, लेकिन ये वेद के अनुकूल हो। मध्यकाल में मिलावट बहुत हुआ, हमारे शास्त्रों में भी मिलावट हुआ, अपने ब्राह्मण ग्रंथों में और श्रौत सूत्र इत्यादि, वो तो बाद की चीजें हैं, लेकिन बहुत मिलावट हुआ जो कि वेद से विरुद्ध हैं। तो उन सब का प्रतिकार महर्षि दयानंद ने प्रस्तुत किया और चार वेदों को ही परम प्रमाण माना। और स्वयं वेद इसमें साक्षी है। वेद कहता है कि नतस्य वाच्यपि भागो अस्ति, उसको बोलने का भी अधिकार नहीं है जिसने वेद का अध्ययन नहीं किया है। तो वेद को पढ़ना और वेद के अनुकूल चलना, वेद को प्रमाण मानना, यही एक हमारा मूल आधार है। उसके प्रतिकूल जो हो वो शास्त्र वचन अमान्य हैं। जी, आचार्य ऋषि दयानंद की वेद की सर्वोपरिता की उद्घोषणा के लगभग 150 वर्ष बाद जी आज आधुनिक समाज में जो संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने भी ये बात स्वीकार की थी जी कि हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत सी मिलावटें हो गई हैं जी, इसीलिए इसकी समीक्षा होना जरूरी है जी। तो आधुनिक संदर्भ में इतने वर्षों बाद ऋषि की बात जो स्वीकार की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और जो हमारे सनातन धर्म बोला जाता है, उसमें जो बहुत सी विसंगतियां हैं और बहुत से जो प्रश्न उठते हैं, आक्षेप होते हैं, उनका समाधान यदि कुछ हो सकता है तो वो जब तक महर्षि दयानंद के मंतव्यों को, वेद के मंतव्यों को नहीं मानेंगे, उसका समाधान नहीं हो सकता है। और उसके लिए अति आवश्यक है और ये सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। लोग जो कथावाचक हैं
अपनी कथाओं में ऐसी ऐसी जो पुराण की कथाएं हैं जिन पर लोग बहुत बड़ा मतलब गलत व्याख्यान होता है, अब उसको महर्षि दयानंद ने जो अपने शास्त्रों के प्रमाण के अनुकूल, जैसे इंद्र अहल्या का जो संवाद है गौतम अहल्या का, तो उसको कितना गलत लोगों ने कि इस तरह से उन लोगों ने गौतम की पत्नी अहल्या के साथ इंद्र ने व्यभिचार किया, इस तरह की जो कथा है, तो उसको उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार महर्षि देवदयानंद ने कहा कि ये गौतम चंद्रमा है और अहल्या उसकी पत्नी है। अहल्या नाम है रात्रि का, कि आहर लियते यस्याम, जिसमें दिन लीन हो जाता है, रात्रि हो जाती है, और उसका जार माने जरईता, तो माने रात्रि को जो छिन्न भिन्न कर दे, ऐसा इंद्र यानी सूर्य। तो सूर्य को, इंद्र को उसका जार बताया गया है कि तो ये कोई साक्षात कोई पुरुष नहीं है। तो इन सब कथाओं का जो हमारे आर्य समाज के द्वारा जगह जगह शास्त्रार्थों के माध्यम से और माध्यम से तो उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं, और उनके व्याख्यान में, कथाओं में वो परिवर्तन अब दिखाई देने लग गया है। ये बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव है। हम जितना जितना शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और उसको सकारात्मक चिंतन से स्वीकार करेंगे, हमारे समाज में उतना ही सुखद परिवर्तन होगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे अधिक विरोध मनुस्मृति का होता है जी। विरोध करने का वास्तविक कारण क्या है? देखिए, अभी बात मिलावट की चल रही थी, तो हमारे ग्रंथों में मिलावट हुआ और मनुस्मृति में भी बहुत से श्लोक मिलाए गए जो कि प्रक्षिप्त हैं। स्पष्ट रूप से ये प्रक्षिप्त है, ये पता लगता है कि एक जगह मनु ऐसी बात कर रहा है, दूसरी जगह ऐसी बात कर रहा है। तो कोई एक ही व्यक्ति दो विरुद्ध बातें नहीं कर सकता है। एक तरफ वो इतनी ऊंची बातें करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं, माता के रूप में उसका उच्च स्थान देते हैं, गृहस्थ धर्म में उसको उच्च स्थान देते हैं और आग्रह करते हैं पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याणम इप्सुभिः, कि इनकी पूजा करनी चाहिए, इनको संतुष्ट रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए। और दूसरी तरफ कह दिया न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति, वो स्वतंत्रता को नहीं प्राप्त हो सकती, वो तो कभी न कभी किसी न किसी के अधिकार में है। ये दोनों बातें विरुद्ध हैं और वो गलत हैं और वो प्रक्षिप्त हैं। और उस प्रक्षेप पर जिस पर अब आ रहा है, आपने कहा, मोहन भागवत जी ने कहा, तो बिल्कुल सही है और इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हमारा जो सनातन है वो सुरक्षित रह सकता है। सनातन धर्म आज भी खतरे में है जब तक ऐसे ग्रंथ, ऐसे इनके विरुद्ध बोलने वाले लोग रहेंगे और हम उस पर गंभीरता से चिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो हमारे आर्य समाज ने और आर्य समाज के अनुयायियों ने, हमारे गुरुकुल कांगड़ी के स्नातकों ने, अन्य लोगों ने इस पर बहुत कार्य किया है। उन ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। मिलावट की वजह से हमारे अच्छे जो धर्मशास्त्र थे उसमें कुछ गलत बातें जोड़ दी गई, जिसके कारण से समाज में एक आक्रोश की स्थिति पैदा होती है। परंतु कुछ ऐसे भी संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ हैं जिनमें मिलावट कोई नहीं है, उनका वास्तविक स्वरूप है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पुराण है, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है। उसमें पुराणों में अलग अलग पुराण में हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो तीन देवता हैं, देव हैं, इनके विपरीत बहुत सारी बातें की गई हैं। जैसे मान लीजिए किसी पुराण में ब्रह्मा की बहुत प्रशंसा की गई है कि ब्रह्मा की पूजा करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है, तो वहीं दूसरे पुराण में ब्रह्मा की बहुत निंदा की गई है, वहां विष्णु की प्रशंसा की गई है और ब्रह्मा के बारे में बहुत सारी अनर्गल और अपशब्द भरी बातें कही गई हैं। इसी प्रकार से महेश के बारे में, तो इसको कैसे देखती हैं? यहाँ तो कोई मिलावट नहीं है। देखिए, मिलावट यूं है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं जितने भी पुराण हैं उनकी रचना व्यास जी ने की है, पर ऐसा नहीं है। उन सब की रचना उन्होंने नहीं की है। लोगों ने जब मध्यकाल में ये मूर्ति पूजा का विधान जैनियों से, बौद्धों से आरंभ हुआ, तो उस समय तीन देवता, जैसा कि हमारे निरुक्त में भी आता है, तिस्रैव देवता निरुक्ता। हमारे यहाँ इसकी परिकल्पना जैनियों से शुरू हुई कि हम देवों की परिकल्पना करें, और ये त्रिस्थानीय जो तीन लोक हैं उनके स्थान के अलग अलग देवता थे, जिनका वेदों में भी वर्णन आता है। यौगिक दृष्टि से वही विष्णु हमारे यहाँ सूर्य है, जिसको एक विष्णु के रूप में विष्णु अवतार, वराह अवतार, ये सारे अवतारों के रूप में, वराह आदित्य है तो वराह अवतार बना दिया, विष्णु आदित्य है विष्णु अवतार बना दिया। तो ये सब मध्य काल में
जब हमारी मूर्ति पूजा का प्रचलन आरंभ हुआ तो सबने अपनी अपनी ढपली अपनी अपनी राग बजा रहे थे। उस समय ऐसे ऐसे श्लोक बना करके डालने शुरू किए, जिनका कि ब्राह्मण सावधान एक पुस्तक है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लिखी है, छोटी सी पुस्तक है, पतली पुस्तक, वो हमें पढ़नी चाहिए। वहाँ पर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि कैसे लोग श्लोक में, संस्कृत किसी को आती नहीं, सारे अधिकारों से वंचित कर दिया, तो फटाफट मुंह से श्लोक, आज भी अनुष्टुप तो बड़े आसान होते हैं बनाने के लिए संस्कृतज्ञों के लिए, तो बना करके ऐसे श्लोक कुछ भी बोल दिया, इति श्रुति ब्रह्मा उवाच विष्णु उवाच, ये शब्द वाक्य लिख दिया, स्त्री शूद्रो नाधीयताम इति श्रुति, ये तो ये सब ये अनर्गल प्रलाप है और इसको हमें मिथ्या ही वदतो जहाँ व्याख्यात है, जहाँ एक बात कुछ कह रहे फिर दूसरा कुछ कह रहे, तो वो एक व्यक्ति दोनों चीज लिख नहीं सकता। वो कभी ब्रह्मा ही विष्णु की निंदा करे, विष्णु ही ब्रह्मा अपना ही वो करे, तो ऐसा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और देवी भागवत जो शक्ति की उपासना है, और ब्रह्मा और विष्णु ये सब जो है ना, वो उसी की परिकल्पना है, और उसके पीछे जो रहस्य है वो ये है कि 3 देवताओं की स्थापना इस रूप में की गई, लेकिन ये गलत है। सब मिलकर के महाभाग्या देवता या एक आत्मा बहुधा स्तुयते, वहाँ 3 देवता की चर्चा करते हुए भी अंत में निरुक्तकार लिखते हैं कि नहीं, सब देवताओं का एक ही आत्मा, वो बहुधा नाना प्रकार से उसका स्तवन किया गया है, स्वयं वेदों में किया गया है, तो लेकिन वो नाना देवता नहीं, मात्र त्रिशत देवा वेद में कहा कि 33 देव हैं, तो देवताओं की ऐसी प्रकार से बहुत सी चर्चा आती है, लेकिन देवता का वो दिव्यता से विभूषित है। परमेश्वरी ब्रह्मांड परमेश्वर का शरीर है और सब एक देव हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की दिव्यता से दीप्तिमान है, लेकिन वो स्वतंत्र कोई सशरीरी चेतनधारी ऐसे देवता नहीं है, उसको हमें समझना होगा। 18 पुराण और 18 उपपुराण, इन सभी के जो रचयिता हैं तो वेद व्यास कहा जाता है जी। और बहुत से पुराण ऐसे हैं जिनको बहुत प्राचीन माना जाता है। इसके अलावा कुछ पुराण ऐसे हैं जिनमें दिसंबर और जनवरी फरवरी ये महीनों के नाम भी आते हैं। बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि ये पुराणों की रचना कब हुई और किसने की। इसके साथ एक छोटी सी बात और भी पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं ये वेद व्यास जो है ये नाम नहीं है, ये उपाधि बन गई थी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग समयों में संस्कृत के श्लोकों की रचना की और सबका प्रकाशन वेद व्यास के नाम से कर दिया। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? इस बात पर कोई सुनिश्चित विचार मैं नहीं व्यक्त कर सकती हूँ। हो सकता है ऐसा रहा हो, लेकिन एक ही राम आज भी राम हो रहे हैं, राम नाम से राम रखे जा रहे हैं, तो अनेक विश्वामित्र, अनेक श्री राम, अनेक श्री कृष्ण ऐसे हो सकते हैं, और लेकिन एक ही व्यक्ति की ये रचनाएं नहीं हैं। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। उपाधि के रूप में कह सकते हैं, हम कोई निश्चित इसकी अवधारणा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा रहा हो। जो भी यशस्वी पुरुष होता है, आदमी सोचता है मैं भी वो नाम रख लूं, तो ऐसे नाम रखे लोगों ने, लेकिन वो वही हैं ऐसा नहीं है। और उनके नाम पर बहुत से श्लोकों की रचनाएं बाद के काल में हुई, बहुत से पुराणों की रचनाएं हुई। गायत्री पुराण और गायत्री माता का चला, जो भी नया आता है, संतोषी देवी के नाम से पुराण बना दिया। जैसे कि आपने बताया कि मनुस्मृति में भी बहुत सारी मिलावटें हैं, बहुत सारे हमारे धर्मशास्त्रों में मिलावटें हैं। इसी प्रकार से पुराणों का भी कोई पता नहीं है कि किसने और कब रचना की। तो अगर शास्त्र के प्रमाण की बात हो कि सर्वोपरिता सबसे ज्यादा प्रामाणिक शास्त्र अगर हम देखें, फिर वो कौन सा शास्त्र होगा जो सबसे अधिक प्रामाणिक है? वो एकमात्र वेद ही है, जिसके लिए पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जिसको सभी ने प्रमाण माना है। माने अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः अनादि निधना वागुत्सृष्टा, सभी ने वेद को परम प्रमाण माना है। मनुस्मृति हो चाहे महाभारत हो, बाद के हो, और तो वेद ही परम प्रमाण है, उसके अलावा कोई शास्त्र परम प्रमाण नहीं है। इसलिए महर्षि दयानंद का ये कथन बिल्कुल सत्य है कि वेद ही स्वतः, इस बात को शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार किया है कि वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य परतः प्रमाण है। तो जब एक बात सिद्ध हो चुकी, हम ऋषियों की मनीषा से आगे बढ़ कर के कुछ नया चिंतन सोचें तो नहीं कर सकते हैं। वो हमारे लिए वेद के जो अनुकूल हो वही प्रमाण होगा, और वेद के जो विरुद्ध है वही हमारे लिए अप्रमाण है।
शायद इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए ऋषि दयानंद सरस्वती ने जी। बैक टू वेदास, वेदों जी। की ओर लौटो बिल्कुल। का नारा पूरी दुनिया में दिया। बिल्कुल। आज की इस खास बातचीत के लिए पूर्ण सनातन व्यूज परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।